अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान की हिस्ट्री 1857 से अपवर्ड करेंगे। इस हिस्ट्री में हम तमाम वो क्वेश्चंस करेंगे जो वन पेपर एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीट होते रहते हैं, और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। तो यहाँ हम सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीएससी, हर तरह के जो एग्जाम्स है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उनमें आए हुए हैं या उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स, उनके जो लीडर्स हैं, कुछ करेक्टर्स हैं, उनको कलेक्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई? पहला सवाल ये हुई 1857 में। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो या पेपर एफपीएससी को, तो साथ जरी बात एफपीएससी में हम देखते हैं डेट्स बहुत सारी पूछते हैं, एग्जैक्ट डेट पूछते हैं। तो वो हुई 10 मई 1857 में। इसका आगाज कहां से हुआ? इसका आगाज हुआ मीरठ से, और ये मीरठ के अंदर एक टाउन है जिसका नाम है गैरिजन टाउन, उस इलाके से इसका आगाज हुआ। इसके फेमस कैरेक्टर्स हैं बख्त खान और एक है रानी झांसी। ये दो तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं, लेकिन साथ नाना साहिब और अहमदुल्ला शाह, ये भी दो कैरेक्टर्स हैं जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से नॉमिनेटेड है। लेकिन बख्त खान और रानी झांसी पर कई दफा सवाल आया हुआ है कि बख्त खान कैरेक्टर का ताल्लुक किस वॉर से है। तो इस तरह रानी झांसी का आया हुआ है कि उनका ताल्लुक किस वॉर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गुलशन स्कूल मुरादाबाद। गुलशन स्कूल मुरादाबाद कब कायम हुआ? ये हुआ 1859 में। ये किसने कायम किया था? ये सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट है। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? ये पहला इंडियन काउंसिल एक्ट था जो 1 अगस्त 1861 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर कि जो गाजीपुर में स्कूल बनाया गया था, सर सैयद ने बनाया था, मेरी बात है, वो किसने बनाया था? आपने काफी क्वेश्चन सुना होगा कि गाजीपुर में स्कूल भी सर सैयद ने बनाया था। तो ये स्कूल का नाम क्या था? उस स्कूल का नाम है जनाब विक्टोरिया। एक तो इस स्कूल का नाम हो गया। दूसरा, ये गाजीपुर में स्कूल कब बनाया गया? 1863 में ये स्कूल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाएगी? 9 जनवरी 1864 में बनाएगी। किसने बनाई? सर सैयद अहमद खान ने बनाई। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, ये कब किसने निकाला? सर सैयद अहमद खान ने निकाला। कब? 3 मार्च 1866 से इसका आगाज हुआ। नेक्स्ट, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये कब कायम की गई? ये भी सर सैयद अहमद खान ने कायम की 1866 में। दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जो है ना, ये 1867 में कायम हुआ। ये इदारा बनाया गया। किसने एस्टेब्लिश किया? भाई हाजी आबिद एंड मौलाना जुल्फकार अली, इन दो लोगों ने मिलकर दारुल उलूम देवबंद 1867 में कायम किया। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी 1867 में ही इसका आगाज हुआ। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का एक और सवाल आता है, इसका आगाज किस सिटी से हुआ? तो इसका आगाज हो जनाब बनारस से। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान इन लंदन। तो सर सैयद अहमद खान लंदन में कब गया? वो जनाब 10 अप्रैल 1867 में उन्होंने लंदन का सफर शुरू किया। और लंदन गया है, क्यों गया है? वहां पर उन्होंने बैठ कर किताब लिखनी थी, खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया लिखी गई 1869 में। ये किताब लिखने के लिए लंदन गए। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान टर्न बैक फ्रॉम लंदन, वो लंदन से वापस कब आए? 1870 में वो लंदन से वापस आते हैं। इस तरह लंदन से वापस आने के बाद तहजीबुल अखलाक उन्होंने एक रिसाला जारी किया। डेट उसकी क्या है? 24 दिसंबर 1870 उसकी डेट है जब उन्होंने रिसाला जारी किया। ये एक सवाल इसके वाले से और आता है कि ये रिसाला किस तर्ज के रिसाले पर जारी किया गया, यानी इसका जो पैटर्न था, जो स्लूप था, वो किस रिसाले को देखकर तैयार किया गया? वो एक लंदन का एक रिसाला है स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर के रूल्स को उसको मद्देनजर रखकर ये रिसाला जारी किया गया। आर्य समाज, आर्य समाज कब ये मूवमेंट बनाएगी? 1875 में। किसने बनाई? ये दो सवाल इसके वाले साथ है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ये इस मूवमेंट का आगाज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मदरसतुल आलूम मुसलमानान हिंद, ये कब कायम हुआ? ये हुआ 1875 में। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1875 में इसकी डेट पूछी जाती है। एमएओ कॉलेज, एमए कॉलेज जनाब बना था 8 जनवरी 1877 में। अब कुछ आपके जहन में आया? पीछे हमने ऑप्शन पढ़ा मदरसतुल उलूम मुसलमानान हिंद। ये सवाल और नीचे वाला सवाल एक दूसरे से कोलैप्स करते हैं। असल में एमए कॉलेज का जो पहला नाम था वो था मदरसतुल उलूम मुसलमानान हिंद। ये एमए कॉलेज का पहला नाम है और ये 1875 में बनाया गया। और यही स्कूल
2 سال بعد کالج میں کنورٹ ہو گیا، جس کا نام 8 جنوری 1877 میں اس اسکول کا افتتاح کیا تھا۔ لارڈ لیٹن نے لیڈ دا فاؤنڈیشن، یعنی اسکول کی بنیاد رکھی۔ آگے نیکسٹ ہے کہ قائد اعظم کی آگے پیدائش آ جاتی ہے ہمارے پاس 25 دسمبر 1876 میں۔ آگے علامہ اقبال کی پیدائش آ گئی 9 نومبر 1877 میں۔ آگے فرسٹ سینسز آف سب کانٹیننٹ، یہ بھی بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جب پیپر تھوڑا سا ٹپیکل ہو تب یہ آپشن آتا ہے کہ برصغیر کے جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی، مردم شماری کب ہوئی تھی؟ 1881 میں ہوئی تھی۔ پھر دوسرا سوال اس کے حوالے سے ایک اور آتا ہے کہ یہ جو مردم شماری ہوئی تھی، یہ اس وقت یہاں کے لارڈ کون تھے؟ وہ لارڈ تھے لارڈ ریپن۔ نیکسٹ ہے البرٹ بل، ایک البرٹ بل پیش کیا گیا۔ یہ جو البرٹ بل ہے یہ کس نے کب پیش کیا گیا؟ 1883 میں، اور اس بل کو پیش کرنے والے کون تھے؟ لارڈ ریپن صاحب تھے جناب۔ آگے انجمن حمایت اسلام، یہ انجمن حمایت اسلام کب قائم کی گئی؟ 24 سپتمبر 1884 میں قائم بنائی گئی۔ اس کی لوکیشن بات کرتے ہیں، لوکیشن اس کی ہے جناب موچی گیٹ لاہور، وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر اس مسجد انجمن حمایت اسلام کو یہ انجمن بنائی گئی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی آگے ڈیٹ آ جاتی ہے 1885 میں، انڈین نیشنل کانگریس قائم بنائی گئی، اور مین رول اس کے اندر کس کا تھا؟ وہ تھا جناب اے او ہیوم کا تھا۔ اب اے او ہیوم کی جو نا ایبریویشن پوچھی جاتی ہے وہ ہے ایلن آکٹاوین ہیوم، یہ ایبریویشن بہت پوچھی جاتی ہے۔ پھر اس اے او ہیوم کا نا پروفیشن بھی پوچھا جاتا ہے۔ ان کا پروفیشن جناب وہ سول سروینٹ تھے، برٹش گورنمنٹ کے سول سروینٹ تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آل انڈین مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ سر سید احمد خان نے ایک کانفرنس بنائی تھی 1886 میں، اور اسٹیبلشڈ بائی سر سید احمد خان۔ کس سٹی کے اندر؟ سٹی کا نام تھا علی گڑھ میں۔ نیکسٹ انڈین کونسل ایکٹ دوبارہ آیا 1892 میں، اس وقت یہاں کے لارڈ کون تھے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے، لینس ڈان اس وقت یہاں کے لارڈ تھے۔ آگے ڈیورنڈ لائن، یہ تو بہت ہی فیمس کوسچن ہے، 1893 میں بنائی گئی۔ کس کنٹری کے درمیان ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے۔ اور اس کو یہ ایگریمنٹ کس کے درمیان ہوا تھا؟ ڈیورنڈ لائن کا جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ کن دو لوگوں کے درمیان ہوا؟ تو اس میں 2 لوگ شریک تھے، ایک تھے سر موٹیمر ڈیورنڈ، اور دوسرا آدمی تھا جناب افغانستان کی طرف سے عبد الرحمان خان۔ تو ان دونوں لوگوں کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا 1893 میں۔ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کوسچن ہے یہ۔ نیکسٹ دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ جناب 24 اپریل 1894 میں قائم کیا گیا۔ نیکسٹ سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کب ہوتی ہے؟ 27 مارچ 1898 میں سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ہسٹری کا ہمارا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا 1857 سے 1900 تک۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے 1900 سے، اور چلیے آپ اس کو اچھی طرح سے ریوائز کیجئے۔ بیسٹ وشز۔